जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कुंडली दिखाने का ऑफर जो 30 तारीख से स्टार्ट किया गया था, 3 दिन आप लोगों को फ्री डेज के रूप में दिए गए थे। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का ये समय जिसके अंदर डिस्काउंट प्राइस आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रोसेस नहीं कराए हैं और कराना चाहते हैं तो 3 दिन मात्र आप लोगों के पास बचे हुए हैं। 6 तारीख को संध्या काल में 8 बजे के बाद में किसी की भी बुकिंग प्रोसेस नहीं करी जाएगी, तो फटाफट से ऑफर का लाभ उठाइए। वीडियो के अंदर दिए गए नंबर के ऊपर 9634566899 व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। थोड़े समय पहले एक वीडियो आप लोगों को दिया गया था जिसमें एयरप्लेन हादसा जो कहा था कि विदेश के अंदर घटित हो, ट्रेन हादसा जिसके बारे में जानकारी दी गई थी। बिलासपुर ट्रेन हादसा आप लोगों ने देख लिया, मुझे पुराना वीडियो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहेंगे तो छोटे रूप के अंदर आपको शॉर्ट्स के रूप में डाल दूंगा। प्लेन का हादसा वेनेजुएला के अंदर जो कार्गो प्लेन के अंदर हादसा घटित हुआ है वो भी आप लोगों ने देख लिया। ग्रहों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये वो समय शुरू हुआ है जहां पे हादसे जन्म लेते हैं। ये वो समय शुरू हुआ है जहां पे स्थितियां खराब होती हैं। ये वो समय शुरू हुआ है जहां पे हानियां हम लोगों को दिखाती हैं कि अब मुश्किलों का दौर मृत्यु को लेकर के आता हुआ नजर आता है। तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं आगे के इस वीडियो में। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और समझ पाए कि काल तांडव करता हुआ नजर आ रहा है। जगन्नाथपुरी मंदिर संकेत दे रहे हैं, वेंकटेश्वर मंदिर संकेत दे रहे हैं, और मंदिरों से मिलने वाले संकेत हम लोगों को यह अनुभव करा रहे हैं कि अब मृत्यु का आंकड़ा बढ़ेगा। मौत जगह जगह के ऊपर नाच करती हुई फिर से नजर आती दिखाई देगी, और हम लोगों को इस बात को लेकर के डरना आवश्यक है। जो नहीं डरेगा वो खो जाएगा उस मृत्यु की गोद में, और जो संभल करके रहेगा वो जान पाएगा कि बदलाव कितना ज्यादा परेशान कर सकता है अब हम लोगों के इसको। तो जन्म के लिए ये समय एक ऐसी दुनिया के अंदर तांडव क्रिएट कर रहा है, केओस क्रिएट कर रहा है, जो दिखा रहा है कि नजरिया बदले, दुनिया बदले, परिस्थितियां बदले, और साथ के साथ घटित होने वाली संभावित स्थिति जो भविष्य को बदलने का काम करे, इस समय के अंदर ग्रहों के पैटर्न को बनाती हुई नजर आ रही है। यह दिखा रही है कि ये टाइम जिसके अंदर शास्त्रों में सूत्र दिया गया है कि वर्णन मध्यम करुति। नारद मुनि ने यह बात कही है कि जब भी किसी चीज का वर्णन होता है वो दिखाता है कि मध्यम इतिहास से होने वाले बदलाव हम लोगों के जीवन के ऊपर असर डालते हैं, जिसमें दुनिया रक्षाम त्राहिमाम अभ्यस्त कुरुमे भव। कुरुमे भव मतलब ये समझ लीजिए कि बदलाव का नजरिया दुनिया को त्राहिमाम दिखाता है, जिसके कारण बहुत बड़े तौर के ऊपर हानियां, अंदरूनी बदलाव, केवल और केवल जटिलता हम लोगों के सामने निकल करके आती हुई नजर आती है। सेना के लिए कठिन समय के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। शुरुआत 17 तारीख के उस पड़ाव से हो गई जिस समय के अंदर ये विवरण हम लोगों के सामने उचित तौर के ऊपर उचित नजरिया लेकर के आता हुआ दिखाई दिया। इस प्रभाव के कारण कई चीजें हम लोगों को शोक समारोह उत्पन्न करने की विपदा में डाल देती हैं। कई चीजें हम लोगों को ये दिखाती हैं कि जगह जगह के ऊपर शोक उत्पन्न होता हुआ नजर आए। इस समय के अंदर काल की गणना अगर मैं देखता हूं तो उस सब वो दिखाती है कि जबरदस्ती दबाव का भाव लाने वाला प्रयास इस समय के अंदर स्थितियों को हादसों में बदलता हुआ नजर आता है। ज्यादा हादसे धरा के रिलेटेड होते हैं,
राहु कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं, एयर एलिमेंट भी एक्टिवेट कर रखा है, जिसके कारण से प्रभाव तो कम है छाया ग्रह होने का, लेकिन वहीं पर हादसों और आग का मिश्रण, मतलब मंगल अग्निकारक ग्रह, राहु वायु, इस कुंभ राशि में विचरण, वायु का एक्टिवेशन, और यह दिखाता है कि धरती का मिलन इस समय के ऊपर हानियों को लेकर के आएगा, नुकसान को बढ़ाएगा, जगह जगह के ऊपर जंगी हालातों को क्रिएट करेगा, लेकिन जंग नहीं होने देगा। ट्रेन हादसे बड़े होते हुए नजर आएंगे, और ट्रेन हादसे बिलासपुर श्रेणी के अंदर हो भी गए हैं। बिलासपुर स्थान पर आप लोगों ने देख लिया, वैसी ही घटना घटित हुई जो हम लोगों ने जिक्र किया था। आंदोलन इस समय के ऊपर जन्म लेते हैं और आंदोलन सुर्खियां बनते हैं, जहां पर भी हो उस राज्य का, जहां पर भी हो उस देश में। और ये आंदोलन जब सुर्खियां बनते हैं तो उस समय के अंदर मृत्यु बड़े तौर के ऊपर अक्षांश और बदलाव को तांडव कराती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो ये समय समाधान का ढूंढने का नहीं, समाधान खुद मिल जाए उसका भी नहीं, लेकिन मुश्किलें खुद हमारे पास में आए उसका निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थितियां खराब हो रही हैं, और भी ज्यादा भयंकर होती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी, और इन स्थितियों को हम बदल नहीं सकते। यह समय दिखाता है जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हिल जाते हैं देशों की, पूरी तरीके से एक नया जुड़ाव निकल करके आता है, इस समय के ऊपर दिखाई देता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो समय खराब हो रहा है, परिस्थितियां खराब हो रही हैं। इन परिस्थितियों से बचने के लिए इंसान केवल इंसानियत का पाठ पढ़ते हुए आगे बढ़ सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि घटनाएं घटित होंगी, मुश्किलों में डालेंगी, और ये मुश्किलें अब हम लोगों को और भी ज़्यादा भयानक परेशानियों को लाती हुई नज़र आती दिखाई देंगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम इनसे बच करके निकल जाएंगे, आज की स्थिति के अंदर बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, और भ्रम जब टूटता है तो बहुत दुख पहुंचता है। बहुत मुश्किलों से हम लोगों के पास में उन कठिन समय से निकल पाते हैं। मानव को तोड़ने वाला समय, मति भ्रम करने वाला समय, अत्यधिक पीड़ा देने वाला समय, तनाव की स्थिति लाने वाला समय, देश को अग्नि के अंदर झोंकने वाला समय इस टाइम के ऊपर निकल करके आ रहा है। तो हानियां बड़ी होंगी, लाभ कम होगा, स्थितियों को निकालने की क्षमता रखेगा, लेकिन फिर भी मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ाता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो उम्मीद करूंगा इस कठिन समय को आप, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया, इसको समझ पाएंगे, क्योंकि असली तांडव तो अभी देखा ही नहीं है जो हम देखेंगे, क्योंकि ये 2025 तो केवल शुरुआत करता हुआ नजर आया है। हर चीज की शुरुआत, चाहे वो इकोनॉमिक को बदलने की हो, चाहे एक नई रिलेशनशिप को लाने की हो, चाहे लोगों की, देशों की छवि को सामने लाने की हो, 2025 ने केवल और केवल शुरुआत करी है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 आता हुआ नजर आएगा, और 2026 के बाद जब 2027 त्राहिमाम कराएगा, तब लोग महसूस करेंगे कि हाँ, जो बात बोली जा रही थी वो बात अब सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी लाभप्रद लगी होगी, आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से घटनाक्रम बदल रहा है और आगे क्या क्या बदल सकता है। तो इस जानकारी का लाभ उठाइए, संभलिए, संभल कर रहिए। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और अनुभव ही एक नई राह प्रदान करता है, वैदिक का ऐसा कहना है। तो यहीं पर इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।